मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है राज नारायण बहोरे। अपना एक और व्यंग आपको सुना रहा हूँ। शीर्षक है कचरे से नसीहत लो प्यारे। कचरे से नसीहत लो प्यारे। हमारे देश में कचरे में से दौलत खोजने में पूरे उल्लास के साथ लोग लपकते हैं। इसलिए हम अपने यहाँ का नहीं बल्कि विदेशों का भी कचरा बड़े उत्साह, उत्सुकता और कृतज्ञता व प्रेम के साथ स्वीकार कर लेते हैं। नीदरलैंड, हॉलैंड यानी हॉलैंड और दूसरे देशों से भर भर ट्रक कचरा आता है और हमारे बंदरगाहों को धन्य करता है। चाहे ये कचरा PL 480 के गेहूं के रूप में हो, चाहे यूरेनियम के कचरे के रूप में पश्चिम द्वारा उपयोग करके फेंक दिए जाने वाले सामान के रूप में हो, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के रूप में हो, हर चीज़ हम नई मानकर उल्लास के साथ कचरे का उपयोग करते हैं। एक बार पड़ोसी देश के आतंक से घबराए बहुत सारे शरणार्थी जब भारत में आ गए तो भारत में शरणार्थियों को अमेरिका द्वारा भेजे गए गर्म कपड़ों यानी कोट, ओवरकोट, मफलर, कैप वगैरह का कचरा हमारे देश ने बीच में ही लपक लिया था और उसे नया मानकर पूरे उल्लास के साथ उपयोग कर दिया था। तो हम उधर साहित्य में भी उत्तर आधुनिकता का कचरा इतराते हुए स्वीकार करते हैं। कचरा हमारा शौक है, कचरा हमारा लक्ष्य है, कचरा हमारी नियति है। मैं प्राच्यवादी हूँ, इस कारण वर्तमान काल की हर वस्तु के उद्गम को प्राचीन काल से ही जोड़ता हूँ। इसी वजह से मुझे कचरा नियति भी ऐतिहासिक लगती है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हर पल हर घर में इतना सोना रहता था कि जो इस वक्त सुनारों के यहाँ भी नहीं रहता। तो जनाब, सुनारों का कचरा भी तो बड़ा कीमती होता है। उल्टा झाड़ू लगता है उनके यहाँ और वे उस झाड़ू लगाने के बाद रोज कचरे को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं जो बहुत महंगा बिकता है। अभी अनुमान लग सकता है कि सोने की चिड़िया वाले हमारे यहाँ कचरा फेंका जाता नहीं होगा, क्योंकि किसी भी शास्त्र में कचरा फेंकने का जिक्र नहीं किया गया। पुराने कचरे को प्यार हमेशा से करते रहे हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे की तर्ज पर। खंडहरों को बसाने यानी कि मरम्मत करने की प्रवृत्ति भी भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत पुरानी है। लंका के मैदान में पुराने खंडहरों को मरम्मत करके मैंने नई लंका में रावण को बसा दिया था। दिल्ली के नाम से पहचाने जाने वाले हमारे देश के राजधानी वाले शहर में को बार बार उसी जगह बसाया गया जहां पहले बस्ती रही थी। कभी इसे इंद्रप्रस्थ कहा गया, कभी दिल्ली, कभी हस्तिनापुर। हालांकि अब हस्तिनापुर, दिल्ली और इंद्रप्रस्थ अलग अलग जगह बताने वाले भी लोग खोजबीन करके साक्ष्य ला चुके हैं, लेकिन दिल्ली तो दिल्ली ही है, राजधानी ही है। गरीबों के लिए बदनाम हुए हम करोड़ों की लागत और समुद्र तल की पौराणिक नगरी द्वारका खोजें तो काम बने। अपने परिवार के कचरे में बहुत भी हम ध्यान नहीं देते, कचरे को फेंकते नहीं हैं, कचरे के ढेर तक नहीं जाते। और इंदौर में तो दरवाजे पर आई कचरे की गाड़ी में भी कचरा नहीं डालते। बहुत हुआ तो पड़ोसी के दरवाजे पर कचरा डाल देते हैं। हमारे गांव में कचरे के उपयोग की गौशाला के कचरे के रूप में जलाने से लेकर बहुतेरे उपयोग थे। उपयोग किए गए कागजों को सफ़ेद मिट्टी के साथ गलाकर कूटकर मटेलनी बनाई जाती थी। पुराने कपड़ों को भी हमारे यहाँ फेंका नहीं जाता था, बल्कि तह के तह ऊपर जमाकर पुराने कपड़ों की बुनाई करके कथरी बनाई जाती थी, जिसे गुदड़ी कहा गया है। कहावत है, फटे पुराने गुदड़ी जाड़े में सुख दे।
वैज्ञानिकों ने को कचरे के उपयोग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आना चाहिए। हमारे यहाँ कचरे के उपयोग बिजली बनाने के लिए भी किए जा रहे हैं। कई जगह ऐसे अनुसंधान चल रहे हैं। हमारा उपभोक्ता बाजार कचरे के उपयोग के दृष्टि से एक्सचेंज ऑफर चला रहा है। पुराने टेलीविज़न, स्कूटर, मिक्सी जैसे तमाम चीज़ें क्रय करके अपनी नई नकोर चीज़ें हम ला सकते हैं। और वे लोग कचरा खरीद रहे हैं, इसका भी कोई ना कोई राज तो होगा। साहित्य की दुनिया में सबसे ज़्यादा कचरा ही बिकता है। सत्य, ईमानदारी, चरित्र, नैतिकता, विचार और शालीनता जैसे गुणों से भरी पत्रिकाएं और पुस्तकें थोड़े सैकड़ों और हजारों की संख्या में छपती हैं, जबकि सत्य कथा, मनोहर कहानियाँ, सेक्स कथा और सनसनी वाली पत्रिकाएं तो लाखों की संख्या में बिकती हैं। क्या छपता है उनमें? कचरा ही तो ना। इसलिए कुछ अखबार आजकल सप्ताह में एक दिन सत्य कथा नुमा एक रचना छापने का, एक टुकड़ी छापने का, कुछ पन्ने छापने का अनुष्ठान सा करने लगे हैं कि इस कचरे से ही उनकी नैया पार लग जाए। और बहुत से अखबार उठ भी गए हैं। मित्रों, मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जीवन में किसी को कुछ पाना है तो कचरे से नसीहत लेना चाहिए, कचरे से दोस्ती करना चाहिए, कचरे का उपयोग करना चाहिए, कचरे से प्रेम करना चाहिए। कचरे से नसीहत लो प्यारे। धन्यवाद।